दोस्तों बचपन में जब हम घर वालों से पैसे मांगते थे तो अक्सर हमारे घर वालों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। पर अगर आपने मेरी आज की ये वीडियो देख ली होती तो आप यही बोलने वाले होते कि हाँ, पैसे पेड़ पर उगते हैं। अब आप में से बहुत से लोग मुझे पागल बोलने लगेंगे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैसे का पेड़ बताऊंगा जो जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना बड़ा चढ़ा के आपको पैसा देता जाएगा। तो बस आपको सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आपने हमें प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आप आगे भी देते रहिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं रेगुलर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दुनिया का सबसे आठवां अजूबा इसे कहा है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप 1 लाख से 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि कैसे आप यंग एज में इस मेथड से करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप अभी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं तो आप यंग एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये भी जानेंगे कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है और कैसे अमीर लोग पैसे से काम करवाकर और अमीर बनते जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। दोस्तों अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर एक बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड मनी द मनी दैट मनी मेक मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में ही पैसे को बनाता है और पैसा जिस पैसे को बनाता है और वो भी और पैसा बनाता चला जाता है। लो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो होगा 1,000 रुपये। अब आपके पास 10,000 प्लस 1,000 टोटल 11,000 होगा। अब अगर आप सेकेंड टाइम में आपको फिर से 10% का रिटर्न मिलता है तो अब वो हो जाएगा 11,000 का 10%, 1,100 रुपये, और आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 12,100 रुपये। अब ऐसे ही में ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म में लगातार चलती रहती है और आपका अमाउंट लगातार बढ़ता रहता है। शुरुआत में आपके पास कम पैसा होगा इसलिए रिटर्न भी आपको कम लगेगा, पर जैसे जैसे आपका मनी ग्रो होता रहेगा आपका वेल्थ बढ़ता रहेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में लोग जल्दी छोड़ देते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि यह छोटा सा दिखने वाला अमाउंट आने वाले टाइम में लाखों या करोड़ों हो जाएगा। आपने राजा और एक बुद्धिमान आदमी वाली कहानी तो सुनी ही होगी। हर एक राजा को अपनी बुद्धि पर घमंड हो जाता है और उसे लगता है कि शतरंज में उसे कोई नहीं हरा सकता, और पूरे नगर में वो ऐलान कर देता है कि जो भी उसे इस खेल में हराएगा वह उसे मुँह मांगा इनाम देगा। और दूसरे ही दिन फिर एक व्यक्ति वहाँ आ जाता है और बोलता है कि हे राजन, मैं आपको शतरंज के खेल में हरा दूंगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं अगर नहीं हरा पाए तो फिर तुम्हें मैं फांसी की सज़ा दूंगा। फिर वह व्यक्ति उनकी शर्त मान लेता है। अब दोनों के बीच खेल शुरू होता है और कुछ देर खेलने के बाद वह व्यक्ति जीत जाता है और शर्त के अनुसार राजा बोलता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब वह व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस शतरंज के खानों में चावल के दाने चाहिए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि हर खाने में अगले खाने से उसका डबल होना चाहिए। पहले खाने में 1 तो दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, इस तरह 64 खानों तक भर दे, बस यही मेरी शर्त है। अब इस बात पर हंसते हुए राजा बोलता है तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले, खैर तुमने जो मांगा है तुम्हें दिया जाएगा। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि शतरंज में 64 स्क्वायर बॉक्स होते हैं, जिसके पहले खाने में 1 चावल और दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 16, 32, ऐसे करते हुए जब आप 28वें ब्लॉक तक पहुंचते हैं तब हमें 53 करोड़ चावल के दाने चाहिए होते हैं। जब आप 64वें ब्लॉक तक तो इतने चावल चाहिए जितने राजा के पास तो क्या पूरी दुनिया के पास इकट्ठा करें तो भी पूरा नहीं होगा। और ये देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल देखा है उसमें 100% रिजल्ट लिया गया है कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें 15 से 20% का ही रिटर्न मिल पाता है, और वो भी तब जब आप अच्छे रिसर्च करके कोई अच्छा सा स्टॉक या एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों बचपन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया तो गया है, पर सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए अब यहाँ मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ये फार्मूला कुछ इस तरह है। तो इस फार्मूले में P इज ए प्रिंसिपल अमाउंट, R इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम, N इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। अगर हमें साल में 1 बार रिटर्न मिलता है तो N की वैल्यू 1 होगी, तब हमारा कंपाउंडिंग का ये फार्मूला कुछ इस तरह होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रियल में समझते हैं। मान लो 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किया और मान लेते हैं कि वहाँ की एनुअलिटी 20% का रिटर्न मिलता है, तो इन वैल्यू को फॉर्मूले में लगाने पर कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर हम T को अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है T 1 होगा, और 5 साल या 50 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 5 और 50 होगा। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए हम क्रम अनुसार T को 1, 3, 5, 10, 30 और 100 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे।
दोस्तों स्क्रीन पर आप एक्सेल सीट पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाया गया है। जैसे अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद वो 1,20,000 रुपए होगा। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो 1,72,000 रुपए होगा। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के आसपास होगा। वहीं अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो 6,19,000 रुपए होगा। वहीं आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 2,37,00,000 रुपए होगा। वहीं आप 50 साल के लिए करते हो तो आपके पास वो 91 करोड़ रुपीज़ होगा। और अगर आप ये 100 साल के लिए करते हो तो आपके पास 8,28,000 करोड़ रुपए होगा। दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्क 84 बिलियन, अगर इसे INR में कन्वर्ट करें 6.8 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ है। यानी कि हमारी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है, जो कि 2024 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्क से भी ज़्यादा है। दोस्तों एक और रियल एग्जाम्पल देखें तो वॉरेन बफेट ने इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में $104 बिलियन बना लिए। और अगर परफेक्ट टाइम की बात करें तो वीडियो शूट करते समय वॉरेन बफेट की नेटवर्क की बात करें तो $117 बिलियन है। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग की इसी मैजिक को अपनी यंग एज में ही समझ लिया। इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि यंग एज में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी 30s की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। आप एक टाइम में इन्वेस्ट करके इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर पहला 1 करोड़ कमाने के लिए आपको लगभग 20 साल का समय देना होगा। यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 5 साल लगेंगे। अगर आप अपनी यंग एज में करोड़पति बनना चाहते हैं, मतलब फॉर्मूले के अनुसार आप टी टाइम को कम करना चाहते हैं, तो आपको आर रिटर्न को बढ़ाना होगा या पी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न आर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए अगर आपको जल्दी करोड़पति बनना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पी को बढ़ाना होगा। मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 45% to 50% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हालांकि ये आसान नहीं है, पर आपको यंग एज में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस बनना पड़ेगा। मान लो आपकी उम्र अभी 25 साल की है, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 30,000 का 45 to 50% आपका 15,000 रुपये होता है। ये अमाउंट आपको 15 से 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। तब आपको 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 करोड़ रुपये होगा। यही अगर आपने 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया तो 45 की एज तक आपको अमाउंट 4.74 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने, पहला 1.5 करोड़ बनाने में आपको 15 साल लग गए और अगले 3 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 5 साल लगे। 40 से 45 की उम्र में अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होंगे। दोस्तों यदि आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है तो आप 60-70% अपनी सैलरी का सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और 45 की जगह 35-36 की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों इस चैनल का मेन पर्पस आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देना और उसके प्रति अवेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी पर्सनली हेल्प करें तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम हो जाए और रिटर्न बढ़ जाए, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो जल्दी से नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट स्टॉक ब्रोकर की लिंक दी हुई है। अगर आप स्टॉक मार्केट से अपनी कंपाउंडिंग को ग्रोथ करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक चूज़ कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही फाइनेंशियली वीडियोज़ के लिए है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।